नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए वर्ण विचार का दूसरा चैप्टर पार्ट 2 लेके आई हूँ, भाग 2 लेके आई हूँ, व्यंजन। पहले पार्ट में मैंने स्वर पढ़ाया था, अब मैं व्यंजन पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले बच्चों आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अब है व्यंजन। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। व्यंजन कहते किसे हैं? स्वर मैंने आपको पढ़ा दिया था, ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर पढ़ा दिया था। उसके बाद व्यंजन की ओर जा रही हूँ। व्यंजन क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह के बाहर आती है, यानी कि थोड़ा सा रुकावट होकर मुंह से बाहर आती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। या जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सके उनको हम व्यंजन कहते हैं। टोटल व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों के भेद किए गए हैं, व्यंजनों को अलग अलग रखा गया है। जैसे कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, वो संख्या में 4 हैं। ऊष्म व्यंजन जो कि 4 हैं। जैसे कि हम जा रहे हैं स्पर्श व्यंजन बताने। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्वर रहित व्यंजन जिनमें कि हलंत लगा रहता है। जैसे कि इसमें 5 वर्ग दिए हैं, टोटल 25 हैं। हर वर्ग में 5-5 हैं। जैसे 1 2 क ख ग घ ङ, 1 2 3 4 5, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म तक ये क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है। अब देखिए बच्चों, जैसे कि क ख ग घ का उच्चारण क वर्ग में आता है। इसका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ माने गला, ये गले से निकलते हैं। च छ ज झ य, इसका उच्चारण स्थान है तालु या तालव्य, तालु से निकलता है। ये अक्सर टकरा के तालु से निकलता है। आप महसूस कीजिए, च तालु में टकरा रही ना आपकी जीभ, छ तालु में टकरा रही, ज आप भी अपने प्रैक्टिस कीजिएगा। झ तालु से टकरा रही कि नहीं, य। अब है ट वर्ग का। ट वर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला अक्षर ट है। पहला अक्षर जो होगा उसी वर्ग के नाम से बोला जाएगा। ट, ये ट वर्ग में ये मूर्धा से बोले जा रहे हैं, यानी कि मुंह से हवा निकल रही है। ट ठ ड ढ अण आप भी महसूस कीजिए। तो आपसे मुंह, आपकी जीभ जो है मुंह से टकराएगी। फिर है त वर्ग। त वर्ग में त थ द ध न। त वर्ग को किससे? दांत से टकरा कर होते। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने तुरंत प्रैक्टिस कीजिए। त थ, तो हमारी जीभ किससे टकरा रही है? दांतों से। तो इसलिए इसको उच्चारण स्थान क्या है? इसका दांत, दंत है। फिर है प वर्ग। आप देखिए प वर्ग को बोलिए। आपके दोनों होंठ आपस में मिल रहे हैं, दोनों होंठ आपस में मिल रहे हैं। प फ ब भ म, दोनों ओष्ठ क्या हैं? एक दूसरे से टकरा जुड़ रहे हैं, तो ओष्ठ, इनको प वर्ग को ओष्ठ में रखा गया। उच्चारण स्थान इनका है ओष्ठ। अब बच्चों इसको कैसे याद करोगे? इसके लिए एक मैं बहुत अच्छी ट्रिक लेके आई हूँ। जैसे आपको क्या करना है, जैसे क च ट त प है ना। आप क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प, इसको 5-6 बार याद करो। फिर कत मद ओ, कत मद ओ, कत मद ओ, कत मद ओ 4-5 बार याद करो तो आपको रट जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आप क च ट त प बोलोगे, क मतलब क वर्ग है ना, कंठ, तो इसका कत मत को देखो, क मतलब कंठ,
क मतलब कंठ से निकल रहा है, क वर्ग कंठ से निकल रहा है। जैसे कि पूछा जाएगा ग किस में आएगा, तो तुम जल्दी से देखना, क ख क वर्ग में क ख ग ग ग ङ, तो ग तो तुरंत बोल देना। आपको कत मद याद रहेगा, कत मद हो तो तुरंत आप बोल देंगे क वर्ग में आता है। च छ ज झ य, अगर आपको इसको च वर्ग, क्योंकि च पहला अक्षर है, च वर्ग, तो तुरंत आप अगर कत मद वो याद होगा आपको तो तुरंत आप जाएंगे त, इसका मतलब तालु, तालु से ये निकल रहा है ना, उच्चारण स्थान इसका तालु है। फिर है ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, तो अगर आपको कत मद ओ याद है तो मूर्धा का मतलब, मों का मतलब मूर्धा से निकल रहा है। तो जैसे कि आपको बोलेंगे कि ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप देखोगे ट वर्ग में आया, कचट तप और कत मद ओ, तो तुरंत आप ड को मूर्धा से आया मों, क्योंकि आपको याद है कचट तप और कत मद ओ, है ना। त वर्ग, त वर्ग क्योंकि तो पहला अक्षर है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, दांत, है ना। आपको याद है कत मद ओ, तो तुरंत द का मतलब दांत से आप तुरंत बता सकते हैं। फिर प वर्ग, प वर्ग पूछेंगे कि ब किस में आता है, तो आपको मालूम है कत मद ओ, तो तुरंत बता देंगे आप ओष्ठ से आया है। तो इसलिए बच्चों आप ये छोटी सी ट्रिक को याद कर लो, कचट तप कत मद ओ, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। फिर है इसी में अक्षर में से ड और ढ, अब हम जब इसमें बिंदु लगाएंगे तो ड़ और ढ़ और अढ़ हो जाएगा। जैसे कि हमने बोला अड़ में लकड़ी, है ना, बिंदु लगाने से अड़ लकड़ी, कढ़ाई, ऐसे हो जाता है। इनको बोलते हैं उच्चिक्त व्यंजन। इसमें जीभ पीछे जाकर, आप देखिए, महसूस कीजिए, इसमें जीभ पीछे जाकर मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आती है। आप देखिए अढ़ अढ़, ऐसे आप उसको महसूस कीजिए और बोलिए। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, यानी कि इसमें श्वास की अवरोध की मात्रा बहुत कम होती है। तो इन सबको मिलाकर टोटल व्यंजन कितने हो गए, ये 33 व्यंजन हो गए हैं। अब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, ऊष्म मतलब गर्म व्यंजन। सबसे पहले सब लोग बोलते हैं सौ सौ सौ, सब सौ को सौ 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 बोल देते हैं। इसका कोई मतलब भी होता है। ये है तालब्य सौ, ये ताल से निकलता है, तालब्य सौ। ये है मूर्धन्य सौ, जिसको पेट कटा हुआ सौ बोलते हैं, मूर्धन्य मुंह से निकलता है। और ये दंतव्य सौ, इसको, ये सौ किससे निकलता है, दांतों से, सौ सौ, इसको बोलते हैं लोग सब्जी का सौ, सरौते का सौ, और इसको बोलते हैं इस टाइप का बोलते हैं। लेकिन ये तालब्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंतव्य सौ, तो ये तीनों सौ का अंतर मालूम हो जाता है। ताल श श स और ह, ये सब ऊष्म व्यंजन है। बच्चों इसमें एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ को सामने रख के ये इन शब्दों का उच्चारण कर रहा है, और ये गर्म हवा यहाँ से, मतलब मुंह से गर्म हवा से सौ 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 अक्सर महसूस कर रहा है। तो आप भी इसको हाथ को सामने रख के सौ 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 बोल के देखिए, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि गर्म हवा निकल रही है। इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है, जब दो व्यंजन, एक स्वर रहित व्यंजन और दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे च त्र ज्ञ। अब च है, ये किससे बना है ना, श त्र ज्ञ, क धन श, कश, है ना, अक्ष इक्वल टू श, है ना। और फिर है त्र, त धन र इक्वल टू त्र,
च धन य बराबर ज्ञ। फिर है श धन र बराबर श्र। फिर है द धन य ध्य। अब इनसे अक्षर क्या बनते हैं, जैसे कक्षा या छतरी का श बोलते हैं ना, कक्षा। त्र से त्रिशूल या त्रिकाल या त्रिवर्ण। फिर ज्ञ से जैसे ज्ञानी, ज्ञान वगैरह। श्र से श्री कृष्ण, श्री कृष्ण वगैरह बनते हैं, श्री कृष्ण या श्रेय वगैरह। द से विद्या, विद्यार्थी, विद्या वगैरह, विद्या बनते हैं ना, तो इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब है द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन का मतलब जब दो व्यंजन, समरूपी व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसको द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कक्का, चच्च, टट्ट, डड्डा। जैसे कक्का मतलब पक्का, पक्का। चच्च कच्ची, कच्चा। ट मिट्टी। ड लड्डू। तो ये द्वितीय व्यंजन का मतलब होता है जब दो समरूपी व्यंजन आपस में मिलते हैं तो इन व्यंजनों का प्रयोग होता है। और इनके एग्जाम्पल ये हैं, उदाहरण हैं। अब है व्यंजन प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर वर्ण के वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर वर्गों के वर्गीकरण नंबर क है श्वास के आधार पर, फिर स्वर तंत्र के आधार पर। श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। एक है अल्प प्राण। श्वास के अल्प माने थोड़ा सा, प्राण माने श्वास, थोड़ा सा श्वास, यानी कि थोड़ी सी श्वास लेना। और महाप्राण मतलब थोड़ा लंबा सांस लेना। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और ये वर्ग का, और य व र ल अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण है वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, और स जिनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको इस टाइप से समझा देती हूँ। जैसे अल्प प्राण आप देख रहे हैं ना, वर्ग में 5 व्यंजन है, क ख ग घ ङ च छ ज ज य। अल्प प्राण मतलब जो थोड़े से श्वास निकलता है। जैसे वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण है। पांचों वर्ग के पहला, तीसरा जो कि ब्लैक पेन से मैंने इंगित किए हैं वो अल्प प्राण है। और जो बीच के बचे हुए हैं ख घ वो क्या हैं, महाप्राण। हर लाइन के, हर वर्ग के छ झ ठ ड़ ण ठ ड थ ध फ भ ये महाप्राण में आते हैं। अल्प प्राण में ये सब पहला, तीसरा और पांचवा और य र ल वो आते हैं। और महाप्राण में इस टाइप का आप एक बना लेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अल्प स ह किसमें आते हैं, महाप्राण में आते हैं। अब है अल्प प्राण किसको कहते हैं। अल्प प्राण मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उसको अल्प प्राण बोलते हैं। और महाप्राण किसको बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उसे महाप्राण बोलते हैं। मैं यहीं पढ़ा रही थी तो महाप्राण। अब है स्वर तंत्र के आधार पर वर्णों के भेद।
स्वर तंत्र के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, जैसे घोष और अघोष, यानी कि सघोष भी बोल सकते हैं उसको। घोष क्या है? घोष माने नाद, गूंज, जोर से नाद या गूंज, जिसमें स्वर यंत्रों में कंपन होता है, यानी कि घोष का अर्थ गूंज होता है। जिन वर्णों में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं, ठीक है। और अघोष किसको बोलते हैं? जिन ध्वनियों में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में नाद उत्पन्न नहीं होता, यानी कि नाद गूंज उत्पन्न नहीं होती है, उनको अघोष बोलते हैं। इसमें वर्ग का घोष में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है उसको, इसमें मैंने ये है अघोष। अघोष है वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है। और ग घ ङ तीन वर्ण क्या हैं? सघोष हैं। च छ जो ब्लैक पेन से मैंने किया है, स्केच पेन से, वो सघोष हो गए और ये अघोष हो गए। वर्ग का पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। और जो उसमें व्यंजन है स स स, वो भी किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। और सघोष में आ ई उ री ए आई ओ आओ आएंगे। तो इनकी संख्या 13 हो गई अघोष की, और सघोष की कितनी हो गई? 30। समझ में आया बच्चों? सघोष और अघोष। फिर है बालाघात। बालाघात क्या है? किसी वर्ण में अधिक और किसी में कम बल लगता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे हम लिखते हैं राम, राम में क्या है? रा में ज़्यादा बल लगा, म में कम लगा। फिर है कबीर, क में कम बल लगा और बी में ज़्यादा बल लगा। इनको क्या बोलते हैं? बालाघात। अब बच्चों देखिए, इनमें क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, जैसे कि व्यंजन किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान कितने हैं और उनमें कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, या प्रयत्न किसे कहते हैं, हल चिन्ह किसे कहते हैं, हल किसे कहते हैं, संयुक्ता स्वर किसे कहते हैं, द्वित्व किसे कहते हैं, हिंदी में नई ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। ये सब क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आप इन्हीं में से इन क्वेश्चनों को बनाकर पढ़ सकते हो और अपनी परीक्षा अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।